नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका और आज बात करेंगे अग्निवीरों को आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर। देश के अग्निवीरों और अग्निवीर बनने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा सशस्त्र बलों की भर्ती में 10% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। इसमें सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस बल जैसे सुरक्षा बलों में होने वाली भर्तियां शामिल है। इसके साथ ही अग्निवीर की सेवा से रिटायर हुए जवानों को उम्र सीमा और शारीरिक दक्षता में भी छूट दी जाएगी। इस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवाओं का क्या सोचना है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों पर युवाओं से बात की है। आइए सबसे पहले देखते हैं इंदौर के युवाओं का क्या कहना है। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था वो था अग्निवीर। अग्निवीर को लेकर जो सरकार की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में जो है सरकार ने चुनाव के बाद पहली बार बदलाव किया है और हम जानते हैं युवाओं से कि आखिर उनका क्या कहना है। हालांकि सबसे पहले यहाँ पर जो तैयारी कराने वाले टीचर हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है दिलीप राजेश। दिलीप जी, आप तैयारी कराते हैं, अभी कितने स्टूडेंट और जो नई पॉलिसी आई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिएगा, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, जिस तरह से अग्निवीर योजना जो 2022 में आई थी, तो उसको लेकर के कुछ ऐसी इस स्कीम में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो जो नियमित भर्ती होती उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठता। क्योंकि पहले आपको पता है जैसे प्रक्रिया होती थी, तो उस प्रक्रिया में क्या होता था, जैसे प्रक्रिया के बाद जो 15 से 20 साल की जो सेवा अवधि मिलती थी, अब 4 साल की सेवा अवधि कर दी गई है। दूसरी बात क्या होता है, ये सब तो सबको पता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी सरकार ने जो बदलाव किए हैं, फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने कहा कि आपको बीएसएफ में रिजर्वेशन 10% का जो 10% की जो ठीक है छूट दी जाएगी, वो किस तरह से दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया है, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, उनमें 10% का कोटा दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, 10% के कोटा से क्या करेंगे? बाकी युवक जो हैं, पहले हजारों की संख्या में युवक तैयारी करते थे आर्मी की। अब उस प्रकार का रुझान नहीं है, उस प्रकार का जोश और जुनून नहीं है। लेकिन अब सरकार ने लागू किया है तो उसमें और भी बदलाव करने की आवश्यकता है। एक छोटे से बदलाव से कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे कि आपको पता है 10% आरक्षण दिया है, साथ ही साथ क्या है, 5 साल और 3 साल की जो छूट दी है एज में, वो कैसे दी है? पहला बैच रहेगा उसको 5 साल की छूट रहेगी और जो दूसरा बैच रहेगा उसको 3 साल की छूट रहेगी। उसके बाद जो नियमित एज होती थी वही फिर कर दी जाएगी। 17.5 से 21 साल के बीच में युवाओं को जिस तरह से एज होती थी वही फिर लागू की जाएगी। तो एक 2 बार दिया जाएगा, बस फर्स्ट और सेकंड बैच को दिया जाएगा। तो आप उससे सहमत है? अब देखो, कुछ हद तक कुछ प्रक्रियाएं, कुछ जो स्कीम में कुछ बिंदु हैं वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए, युवाओं के जोश को देखा जाए, जुनून को देखा जाए, वो पहले जैसा बरकरार नहीं है। अभी युवा है, आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, क्या नाम है आपका? ध्रुव चौहान। जी, ध्रुव चौहान। कहाँ से हैं गुरु जी? मैं जनरली तो होशंगाबाद जिले से हूँ, बट अभी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। आपको क्या लगता है, आपने क्या सोच के ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर, मेरा ऐसे कुछ ड्रीम था कि ऐसे जाना है, मुझे उसमें ज्वाइनिंग करनी है, कुछ बेसिक करना है, इसलिए तो मैंने शुरू किया था फिजिकल वगैरह और पेपर दिया है, अभी निकला है मेरा। तो अभी मैं बस ये जो आने वाला है उसकी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। जो बदलाव किए गए उससे आप कितने खुश हैं? जो रिजर्वेशन दिया गया, आगे जो पूरा वक्त होने के बाद आपको वहाँ नियुक्तियां मिल पाएगी? जी सर, वो तो अच्छा है जो उन्होंने किया है, जो बीएसएफ में बोला है और सीआईए में बोला है कि 10% की भर्ती हो पाएगी। बट जैसे कि आपको पता है कि पहले जो रहता था सिर्फ 25% में भर्ती होती थी, 70% पर नहीं होती है, तो उसका भी कुछ करना था। आपका नाम? अभिषेक गौर। आप कहाँ से? होशंगाबाद ट्रेनिंग के लिए आए। क्या कितना वक्त देना पड़ता है इस ट्रेनिंग? ट्रेनिंग को 4 से 5 घंटे रेगुलर देना पड़ता है पहले, लेकिन पहले ऐसा नहीं रहा, बच्चों को उत्साह नहीं है उत्साह जैसा पहले रहता था। लेकिन आप में तो उत्साह है। हाँ, हमें तभी तो हम कर रहे हैं, देश की सेवा करना है, कुछ ना कुछ करना है देश की। तो देश की सेवा के लिए भी सरकार ने कुछ बदलाव किए, आपके नॉलेज में भी आए होंगे। हाँ, आप उससे कितने खुश हैं? उससे कोई सरकार ने कुछ करा है तो सोच समझ के करा होगा, सरकार हमारे लिए करा होगा। लेकिन वो बाकी 75% चले जाते हैं, उनको एक साथ तनख्वाह वो पैसे मिलते हैं, उनको लोन के तौर पर देना चाहिए ताकि एक साथ दुरुपयोग न कर पाए कोई। देखिए, अलग अलग राय है। अब आपका नाम बताएं। क्या? आयुष। ठीक है, आयुष जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूंगा कि चलते जो 4 साल वाली अवधि है उसको बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मिले अपने को काम करने के लिए।
देश के प्रति जो भी चलते उत्साह है वो बड़े लोगों का। तो इससे मतलब समय, आपको लगता है समय, लेकिन जो रियायतें दी गई है उसको लेकर और वो भी सही है मायने से, बाकी उसको भी बढ़ाया जाए तो चिंता और सुविधाएं, मतलब साहब देखिए अग्निवीर योजना को लेकर एक और शख्स हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? राजेश रेड्डी। आप क्या कहेंगे राजेश जी, जो रियायतें दी गई है उसको लेकर? अग्निवीर के लिए अक्सर पहले बात करें कि जो नौकरी थी पूरी कंप्लीट होती थी, लेकिन आज के समय में हम बात करें कि जो बच्चा ग्राउंड से जो तैयारी कर रहा है, 15 साल की उम्र से तैयारी कर रहा है, उसको 4 साल दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद वो फिजिकल निकालता है, फिजिकल निकालने के बाद वो जाएगा तो कितने समय की नौकरी करेगा? 4 वर्ष के लिए नौकरी। फिर 4 वर्ष के बाद उसके पास क्या रहेगा? सरकार का ऐसा मानना है कि 4 साल में वो इतने पैसे दे देंगे तो बाद में कुछ बिजनेस सेटल कर सकता है। तो उसकी जो मेहनत है, जमीनी स्तर की मेहनत है, किस तरह से मेहनत कर रहा है वो जायज है। लेकिन जैसे अभी जो कहा है कि रिजर्वेशन मिलेगा सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, तो रिजर्वेशन के लिए जैसे वहां पर चला गया तो उसको वापस आएगा तो वापस उसी चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन तो उसे करना पड़ेगा ना। मान लो ऐसा नहीं कि वहां पे डायरेक्ट आया और एग्जाम ना देना पड़े और डायरेक्ट उसको भर्ती तो हो। आप क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट होना था इसके बाद? नहीं, जो 4 वर्ष के लिए लगा, ये 4 वर्ष को अपना बढ़ाया जाए, बस ये मेरा उद्देश्य है। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। हालांकि जो नए, जो अभी भी युवाओं में जोश है, ये अलग बात है कि जोश थोड़ा सा कम हुआ है। जो स्टूडेंट है वो भी बता रहे हैं, जो उनके शिक्षक हैं वो भी बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अग्निवीर में जो रियायतें दी गई है उससे युवाओं का रुझान इस पोस्ट के लिए पड़ता है या नहीं। सहयोगी बेदारों के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान। अग्निवीरों की पैरामिलिट्री फोर्सेस में एंट्री के फैसले पर फोर्सेस में भर्ती की तैयारी कर रहे रायपुर के युवाओं ने एनडीटीवी से बात करते हुए सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कोटा को और बढ़ाने की मांग की। आर्मी और अग्निवीर जो बनना चाहता है वो राजधानी रायपुर के कमल विहार पहुंचता है और यहाँ पर पन्नालाल सिन्हा जी जो एक्स आर्मी मैन हैं वो सुबह से प्रशिक्षण देते हैं, वो भी निःशुल्क। तस्वीरें देखिए कि सुबह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पहुँच जाते हैं, उनमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं और खुद पन्नालाल जी सुबह 5 बजे से यहाँ पर पहुँचते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। हम पन्नालाल जी से बात करते हैं। पन्नालाल जी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। मेरा एक सवाल ये है कि जो अग्निवीर योजना को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे, अब ये फैसला लिया गया है कि जो अग्निवीर भर्ती होंगे उनको 5 साल की छूट और 10% उनको आरक्षण दिया जाएगा उसमें। जी, सबसे पहले जुल्फिकार अली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आकर के हमारा मोटिवेट आगे करने की कोशिश किया। इसके लिए देखिए, अग्निवीर एक ऐसा जॉब है जो कि पुराने अपने विदेश को भी देख सकते हैं आप। जैसे इजराइल में वहाँ कॉमन है कि आप कुछ दिन सर्विस करो, उसके बाद में अपना दूसरा नौकरी करो। इसी प्रकार से इंडिया के लिए है। अग्निवीर में आपका 4 साल का नौकरी है, 6 महीना आपका ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग होते होते आपको प्रति माह जो है 30,000 रुपये आपको देते हैं। 30,000 के साथ में जब लास्ट में आपका नौकरी पूरा हो जाता है, उसमें से जो कटिंग है, कटिंग के साथ में 11,71,000 4 साल में आपको मिल रहा है। रिटायर होने के बाद में अभी गवर्नमेंट का ये है कि उसमें से 10%, 25% तो फौज में रख लेंगे। वहाँ पर 25% फौज में रखने के बाद में बाकी जो 4 साल बाद में रिटायरमेंट आते हैं उनको 10% वैकेंसी उनका अर्धसैनिक बलों में, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन जगहों में है। तो 10% बहुत कम परसेंटेज है। वैसे इसको और बढ़ाना चाहिए। और अग्निवीर का जहाँ तक का 4 साल का सवाल है, वहाँ पर अगर जो रहना चाहता है उनको कंपलसरी कर देना चाहिए। जो नौकरी करना चाहता है तो नौकरी करे, 4 साल बाद में जो कमजोर जैसे हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड है उन्हें पूरा, जो इंटरेस्टेड है, हाँ। जी, जो इंटरेस्टेड है उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। वैसे ये सरकार का बेस्ट पॉलिसी है, इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। आपके कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं जो सुबह से प्रैक्टिस करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सागर निर्मलकर है। कब से तैयारी कर रहे हो? मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये अग्निवीर के लिए भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं। अब जो आर्मी में उनको 10% आरक्षण देने की बात कही गई, इसे किस तरीके से आप लोगों में लोग सोच रहे हैं? सर, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। हम वहाँ से रिटायरमेंट के बाद यहाँ भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हम हमारा भविष्य संवार सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं वहाँ से आने के बाद अगर ये 10% हमको आरक्षण नहीं मिलता तो हमको परेशानी होती।
जॉब में। अब सरकार हमें 10% अगर आरक्षण देगी तो हमको आसानी होगी अपना नया करियर मतलब बनाने जो में। करियर सैनिक बनने का है वो पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। कब से तैयारी कर रहे हो? लगभग 1 साल, ओनली 1 साल। जी सर। क्या लग रहा है कि किस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैं सीजी पुलिस के लिए ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, सीजी पुलिस की तैयारी। जी सर। अच्छा, जो अग्निवीर बन रहे हैं उनको जो 10% आरक्षण की बात कही जा रही है उसको किस तरीके से देखते हो आप? सर जैसे कि 25% तो वहाँ रख लिया जाएगा अग्निवीरों में, और जो बाकी 75% है उनमें से 10% को सीआरपीएफ या आरपीएफ जो भी बीएसएफ के उसमें है जो 10% उसमें ले सकते हैं, है ना, लेंगे ही, तो उसमें मेरे हिसाब से एक फ़ायदा ही है। फायदा ही है। कुछ लड़कियां भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा भावना शावर का नाम है। भावना, कब से तैयारी कर रहे हो आप? सर लगभग 2 साल हो गए। कितने बजे सुबह आ जाते हो यहाँ पे? सर यहाँ पे लोग 4:45 बजे आ जाते, 5:15 बजे आ जाते। 5:15 बजे। जी। अग्निवीर का नाम सुना है? यस सर। तो उसको लेकर क्या सोचते हो, कैसी योजना है सरकार की? सर ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। जो देश की सेवा करना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, उनको कम से कम 4 साल हमको जो मौका दे रही है सरकार देश की सेवा करने के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है सर। अच्छा, 4 साल के बाद जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उधर से अलग हो जाएंगे, उन्हें दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, अलग अलग फोर्सेस में 10% का आरक्षण और 5 साल की छुट्टी, से किस तरीके से देखते हो? अच्छा निर्णय है सर, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। जैसे कि सिलेक्शन के टाइम ही सरकार ने बोले कि 25% तो अगर और जॉब आगे करना चाहे तो वहाँ वहीं रुक जाएंगे। उसके बाद जो बच रहे 75%, बाकी जो बच्चे बच रहे उनमें से 10% को और अगर वहाँ पे रहने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। सही, बिल्कुल अच्छी बात है कि 10% को मौका मिलेगा। आपका नाम क्या है? चांदनी गावस्कर से। चांदनी, कब से तैयारी कर रहे हो? 2 साल हो गया सर। 2 साल। सर क्या लग रहा है कि किस तरीके की तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर यहाँ तैयारी। अच्छा, अग्निवीर का जो फैसला लिया है सरकार ने कि 10% जो उन्हें फोर्सेस में आरक्षण दिया जाएगा, तो उसको कैसे देखते हो आप? अच्छे है सर। हम हाँ, उसको देख के हम भी मोटिवेट होते हैं सर कि हमको भी जाना चाहिए ऐसे करके। तो आपके साथ बहुत सारी लड़कियां हैं? यस सर। अब सबका अपने अपना विचार है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा लता दीवान नाम है। लता, क्या तैयारी कर रहे हो आप यहाँ पे? मैं सीजी पुलिस की तैयारी कर। सीजी पुलिस। अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हो? अच्छे वो है सर। अच्छे है। आपका नाम क्या है? शुभी दुबे है ना। तो किसकी तैयारी कर रहे हो आप? अभी मैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए कर रही हूँ। अग्निवीर का को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा विरोध भी हुआ, लेकिन अब एक फैसला है कि जो अग्निवीर बनेंगे और उनकी 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 10% जो है फोर्सेस में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इसे कैसे देखते हो? अच्छा निर्णय है। अच्छा निर्णय है ये। जैसे कि हम मतलब अग्निवीर की ट्रेनिंग 6 महीनों की होती है और उसकी ज्वाइनिंग के लिए मतलब 3 साल नौकरी करते हैं, 3 या 4 साल ऐसे नौकरियां होती हैं। पर जो जवान मतलब 4 साल के बाद उनकी नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं। पर सरकार को ऐसा करना चाहिए कि ये 4 साल के बाद भी कि उनके लिए कुछ आगे करें कि वो कुछ अपने घर का पालन कर सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली अपनी नौकरी पर निर्भर रहते हैं, उनका पूरा परिवार सिर्फ नौकरी पर चलता है। तो उन्हें सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि उनका घर परिवार चले, या फिर और भी कुछ योजना करना चाहिए। भी कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। अच्छा, अग्निवीर का जो चर्चाएं हो रही हैं उसको लेकर क्या जानकारी है आपको? जी सर, वो अग्निवीर का जो 25% है वो तो ले रहे हैं, बट ये 10% को और बढ़ाना चाहिए सर, ताकि ना आगे बच्चे और आगे से अच्छे से जॉब कर सके, उसको आरक्षण मिल सके ठीक से सर। अग्निवीर को लेकर तमाम सवाल जरूर उठे हों, लेकिन उसके जो सकारात्मक संकेत भी सामने आने लगे हैं। पन्नालाल जी का ये कहना है कि जो 10% का कोटा है उसे बढ़ाना चाहिए और अग्निवीर में जो 25% पहले से जो लिए जाने हैं उसके जो इंटरेस्टेड हैं उन सभी को उसमें जगह मिलनी चाहिए। तो अधिकांश लोगों का यही मानना है कि जो सरकार का फैसला है वो अग्निवीरों के लिए बेहतर फैसला है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। विदिशा में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से बात की है हमारे संवाददाता नावेद खान ने। अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खबर आई है। जो अग्निवीर रिटायर्ड हो जाएंगे उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को सीआईएसएफ में भी मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, इन अग्निवीरों के लिए एज लिमिट में भी छूट रखी गई है। हालांकि ये खबर 2023 में भी आई थी, पर 2 साल बाद केंद्र सरकार ने इस खबर पर मोहर लगा दी है। अग्निवीर की इस खबर से
जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनमें काफी खुशी का माहौल है। मेरे साथ यहाँ कुछ अग्निवीर भी मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कंटिन्यू अभी 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ अग्निवीर के लिए जी। 2022 में भी मैंने दिया था, अभी 23 में, तो मेरा रिटर्न नहीं निकल पाया था। इसके बाद मैंने रिटर्न की प्रैक्टिस करी, उसके बाद फिर मैंने मध्य प्रदेश पुलिस भी दिया, अभी अग्निवीर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर अभी रिजर्वेशन के लिए अगर कहा जाए तो CISF और BSF में 10% रिजर्वेशन दिया है, और लेकिन सर हमारी डिमांड ये भी रहेगी कि सारी पैरामिलिट्री फोर्स में, चाहे वो CISF हो, CRPF, BSF और SSB वगैरह, इन सभी में 10% रिजर्वेशन सर कर देना चाहिए, क्योंकि सर एज हमारी ओवर एज हो गए हम लोग भी अभी, तो अभी लगभग जो है कि 21 के लिए, अभी 21 एज है मेरी, और मेरे साथ वाले जो युवा है वो भी चाहेंगे कि 10% रिजर्वेशन सारे पैरामिलिट्री फोर्स में कर देना चाहिए सर, जल्दी से जल्द इसे लागू कर देना चाहिए सर। बिल्कुल, ये मेरे साथ कुछ और भी हैं, ये 10% की छूट दी गई है और एज लिमिट की भी छूट मिली है। हाँ सर, उसमें एज लिमिट की छूट रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं तो उन्हें पता ही चलता है कि जैसे वो 17 साल के होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने आर्मी में तैयारी करनी चाहिए, इस पर गाइडेंस नहीं देती है। लेकिन जब वो आता है तो 18 और फिर 6 महीने बाद एग्जाम होता है उसका, और ज्यादातर 21 मांगते हैं सर, 21 देते नहीं है वो। जैसे फॉर्म डलता है ना, उससे पहले कहते हैं 21 साल होनी चाहिए, 20 से कम रहती है, तो एज लिमिट में और छूट देनी चाहिए, कम से कम 23 तो होनी चाहिए सर डिफेंस के क्षेत्र में, क्योंकि 21 साल बहुत कम रहती है, बच्चा 1 साल तैयारी कर पाता है। कुछ आते हैं जैसे अग्निवीर योजना भी आई है, तो उसमें मैंने पहला ही अटेम्प्ट दिया था, तो तब जैसे अभी बरसात है, फिजिकल अभी कराते हैं जी, तो महीना 2 महीना का वो देते हैं टाइम, कहते हैं इतने फिजिकल से कोई का एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो वो इतनी जल्द नहीं कर पाता है, तो टाइम मिल जाता है। जैसे एक एग्जाम निकाल लिया उसने, फिर दूसरे बाद 21 हो जाती है तो वो एज लिमिट बाहर हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा एज लिमिट में छूट रखनी चाहिए, कम से कम 23 तो होनी चाहिए, जो पहले रहती थी 18 से 23 रहती थी ना पहले, लेकिन वो रहनी चाहिए। तो बहुत से बंदे यहाँ से बाहर हो जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बंदे और तैयारी करेंगे। CISF और BSF में भी छूट दी गई है। जी नहीं, अभी CISF का ही जिक्र सुना है, लेकिन सभी CAPF में इस चीज की छूट होना चाहिए कि ये व्यक्ति तैयारी करें 4 साल, इसमें देने के बाद व्यक्ति आगे भविष्य के लिए इतना सोचने समझने व्यक्ति नहीं हो पाती नई उम्र की एज में, लेकिन इसी के साथ साथ 4 साल की भर्ती के साथ साथ और आगे उसका फ्यूचर भी सेफ रहे। सरकार तो कह रही है कि 4 साल बाद भी आपको मौका दिया जाएगा। सर वो तो सही है कहना, लेकिन एक डिमांड और भी रहेगी सर हमारी, जैसे जो अग्निवीर के लिए ऐसा अभी उन्होंने करके रखा है कि 21 मैक्सिमम एज है भर्ती के लिए, और पैरामिलिट्री फोर्स में 23 करते हैं सर। इसमें जनरल वालों को भी ऐसे 23 तक रखा गया उन्हें, तो सर हमारी डिमांड ये रहेगी कि 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया जाए अग्निवीरों के लिए, और 25 के आसपास, जैसे 25 है तो EWS है, जनरल कैटेगरी है, इनको 23 तक रहता है सर, तो इनको 25 तक किया जाए। और सारे सर पूरे भारत में डिमांड, मतलब हमारे साथ वाले हैं वो भी यही चाहते हैं कि सर 25 तक तो कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स में, और 23 साल तक अग्निवीरों के लिए एज लिमिट करी जाए। आप काहे की तैयारियां कर रहे हैं? सर मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूं, और मैं इससे बहुत खुश हूं सरकार के इस फैसले से। CISF BSF में जो छूट दी है और एज लिमिट से भी मैं बहुत खुश हूं, और मैं सरकार से यही चाहता हूं कि डिफेंस में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जल्द से जल्द और आगे भी वैकेंसी निकाली जाए, इसके लिए सर। आप काहे की तैयारी कर रहे हैं? MP पुलिस की। अच्छा, MP पुलिस की कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल की छूट और 10% आरक्षण। सरकार का ये बेस्ट डिसीजन है, और ये कंटिन्यू चलना चाहिए सर। और भैया ने अभी बताया गोरखा रेजिमेंट भाइयों के लिए, वो भी अच्छा, नहीं वो लोग नहीं करते ज्वाइन। एज का भी सही है सिस्टम, उन्होंने करी है पैरामिलिट्री में 23 बताई थी भैया ने, अभी तो 25 कर दिए सर। 5 साल की छूट, 10% का आरक्षण, क्या करेंगे? कोच है मेरे साथ। नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा 2015 से यहाँ निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ, और बड़ी ही खुशी की बात है कि अग्निवीर में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, निश्चित ही हम इनका स्वागत करते हैं, इससे हमारे युवाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही में एक मेरा सरकार से निवेदन और भी है कि जितनी भी डिफेंस की जो परीक्षाएं होती हैं, पुलिस भर्ती, आर्मी की, ये बहुत लंबी खिंच जाती हैं। बच्चे पेपर देते हैं, उसके बाद उनका फिजिकल रुक जाता है, पेपर का रिजल्ट बहुत लेट आता है, इससे युवाओं में थोड़ी निराशा रहती है और वे अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि जो भी परीक्षा होती है उसके एक फिक्स टाइम के अंतर्गत इसका फिजिकल होना चाहिए, और परीक्षाओं का भी समय निश्चित होना चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को अधिकतम रोजगार मिल सके।
बिल्कुल, ये सरकार ने जो रिटायरमेंट के बाद भी एक बड़ा ऐलान किया है कि अब मुश्किल जो खेल रहा था कि मुश्किल का दौर शुरू हो जाएगा 4 साल बाद, अब सरकार नहीं, ऐसा नहीं मानता। एज लिमिट मेरा मानना ये है कि सरकार की इस पहल का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे अपनी नौकरी ढूंढते हैं, उस एज में एक अग्निवीर अपनी 5 साल की नौकरी पूरी करके और प्लस एक अच्छा पैसा लेके वो समाज के बीच में आता है और अच्छे संस्कार लेके आता है। तो मेरा ऐसा मानना है यदि उसमें योग्यता है तो वो निश्चित रूप से आगे आर्मी में भी जाएगा और भी हमारी पैरामिलिट्रीज हैं उसमें पहुंचेगा। तो योग्यता को कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी रोक नहीं है। मैं इस सरकार की पहल का बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं जो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रही हैं। काई की ट्रेनिंग कर रही हैं आप? सर पुलिस की कर रहे हैं। पुलिस की कर रहे हैं। सर अग्निवीर का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हमारी एज ही हो चुकी थी जब तक पता चला, और वैसे अभी आई है अग्निवीर। तो अच्छा, ये सरकार ने ऐलान किया है कि 10% की छूट होगी। हाँ, तो सर वो अच्छी बात है। लड़कियों को मतलब जिन लोगों को जाने का वो है तो वो जा पाएंगी, और एज लिमिट भी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे हम लोगों को तो जाना अच्छा लगता है मिलिट्री में, पर हम लोगों को वो गाइडेंस ही नहीं मिली कि हम कर पाए, पर और लड़कियों के लिए अच्छा है। सर 10% छूट जो दी गई है वो बहुत अच्छी बात है, और एज लिमिट भी बढ़ा देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस आर्मी की कर रहे हैं, मतलब उनकी एज हो गई है लेकिन वो अग्निवीर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको अब करना था, लेकिन उसके लिए एज बढ़ा देनी चाहिए जिससे सबको मौका मिल सके। मेरे साथ यहाँ कुछ युवा थे जो सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। युवाओं में खुशी का माहौल है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। ग्वालियर में युवा केंद्र सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता देवश माली ने। हम इस समय अग्निवीर की तैयारी कर रहे बच्चों के बीच में हैं। यहाँ जो एकेडमी है उस श्यावरी एकेडमी उसमें है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि उनको ये फैसला कैसा लगा और उनकी और क्या इस संबंध में सुझाव हैं। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज गोयल है। नीरज जी, बताइए कि कल सरकार ने फैसला लिया है कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे 6 साल बाद उनको 10% रिजर्वेशन देंगे। वो पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी बीएसएफ की भर्ती होगी या सीआईएसएफ की भर्ती होगी तो 10% रिजर्वेशन देंगे। उस 10% से क्या होगा? अगर कहीं उनको 4 साल के बाद जॉब नहीं मिली तो उसका क्या होगा? क्या वो आके नौकरी करेंगे कहीं पे, या वो गांव में कुछ करेंगे? क्या होने वाला है? ये इतनी सैलरी तो एक नौकरी वैसे ही मिल जाती है, किसी काम करने में ही मिल जाती है। इससे कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों को अंधेरे में डाला जा रहा है। बस हमारा भविष्य अंधेरे में है। आपका क्या नाम है? पायल भार्गव। आप काय की तैयारी कर रहे मैं हैं? आर्मी की तैयारी कर रही हूँ। जी सर। तो एक अच्छा फैसला है क्योंकि शुरुआत तो हुई है। तो कितना लाभ मिलेगा? आपका क्या नाम है पहले तो नाम बताइए। पायल भार्गव। अच्छा पायल, बताइए कितना लाभ मिलेगा और जो यूथ है, यंग है, जो लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, आप इसका बोल रहे हैं ये सही है, लेकिन इसका लाभ नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इंसान रिटायर होके आ रहा है उसके बाद वो क्या करेगा? या तो उसकी फैमिली देखेगा अपनी, या वो पढ़ाई को टाइम देगा। उसके उससे सिर्फ कुछ नहीं, घर पे ही रहना पड़ेगा, या तो खेती बाड़ी करेगा तो उससे जॉब में कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए सर तो ये उससे और बढ़ाना चाहिए। या फिर 10% लोगों को तो लाभ मिलेगा। 10% लोगों में और भी तो लोग हैं, वो अकेला तो है नहीं ना जो पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इनका कहना यह है कि 10% लोगों से क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चे तो सभी एक जैसे हैं, तो सबको नौकरी कंटिन्यू होना चाहिए तभी उनको लाभ मिल पाएगा। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सवेरे। जितेंद्र, काय की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, तो बताइए कल सरकार ने फैसला लिया है कि जो अग्निवीर की भर्ती होगी उनको 4 साल के रिटायरमेंट के बाद। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि 4 साल को हटाकर पूर्ण मतलब हमेशा के लिए कर दी जाए, जिससे हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं कर रहा है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णा कुशवाहा नाम है। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, पेपर क्वालिफाई करके बैठा हूँ, मगर इससे ये 10% मिला, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं इतनी मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ, पेपर सबसे हार्ड आर्मी का माना जाता है, तो इससे कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, 4 साल के लिए कौन जाएगा? इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, हासिल हो रहा है। जब वहां से लौट के आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या करेगा? बहुत सी जिम्मेदारी हो जाती है, फैमिली भी है, तो या अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसके लिए मैं एक शायरी भी बोलना चाहता हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चाहत रखता हूँ, और दुश्मन की सांस थम जाए मैं इतनी अपनी आवाज में दम रखता हूँ।
जी बिल्कुल, देखिए शायरी के साथ उन्होंने अपने बुलंद इरादे भी बताए और बताया कि इससे उनको कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि उनका भविष्य तो अंधकार में ही रहने वाला है। तो अगर सबको दिया जाना चाहिए, नौकरी बराबर होती है, इतनी मेहनत से जब वो पहुंचेंगे। हमारे साथ कुछ और भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश वगेल है। अच्छा नीतीश, बताओ किसकी तैयारी? आप भी आर्मी की। अच्छा, तो अभी जो सरकार ने फैसला दिया है अग्निवीरों के मामले में कि 10% लोगों को सीधे जो है आरक्षण की सुविधा दे देंगे CISF वगैरह में, तो इससे कितना लाभ होगा बच्चों को? किसी 10% लोगों को लाभ होगा जी, तो 90% तो खाली बैठ जाएंगे, उनके लिए भी लाभ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये सबकी राय यही है कि ये सबका जब 10% को लाभ मिलेगा तो 90% कहाँ जाएंगे? तो ये क्योंकि मेहनत सभी कर रहे हैं, सभी तैयारी के साथ जुटते हैं और देश के लिए काम करने का जज्बा लेकर साथ में जाते हैं, तो उन्हें देशभक्ति करने का मौका पूरे समय दिया जाए, ना कि कुछ लोगों को। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।